नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार जैन। आज का टॉपिक है अलाइड ट्रेड। आज अलाइड ट्रेड में हम शीट मेटल के बारे में सीखने वाले हैं। शीट मेटल में उपयोग में आने वाले स्नीप, पंचेस, फोल्डिंग प्रोसेस, नॉचेस, रिवेटिंग क्या होता है और सोल्डरिंग क्या होता है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। शीट मेटल वर्क्स में आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा है। अलमारी अलमारी है एक शीट मेटल वर्क का एक बेस्ट एग्जाम्पल जो सभी के घरों में मैक्सिमम अवेलेबल है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कूलर के टब, पेटिया आयरन की, उसके बाद में इस तरीके से बॉक्सेस, कूलर्स, टीन का डब्बा या जो हमारे रूफटॉप की शीट, ये सभी इन्वॉल्व होता है शीट मेटल वर्क में। तो लेस देन 5 mm की जो मेटल शीट होती है, इसकी जो वर्क प्रोसेस होती है, ये वर्क प्रोसेस शीट मेटल के अंदर आती है। तो शीट मेटल के जो टाइप्स ऑफ शीट होते हैं, अलग अलग टाइप्स की शीट मेटल वर्क्स में शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शीट स्टील, गैल्वनाइज आयरन शीट, कॉपर शीट, एल्यूमिनियम शीट, टीन प्लेट्स, ब्रास शीट। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट का हम शीट मेटल वर्क में इस्तेमाल करते हैं। अब ये शीट की जो गेज है, उससे हम उसकी थिकनेस गिनना है। वो थिकनेस गिनने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल थिकनेस से लेकर 5 mm तक की इतनी छोटी थिकनेस गिनने के लिए हमें एक टूल्स होता है जो स्मॉल से स्मॉल चीज को गिन सके। तो वो जो टूल्स होता है उसे हम आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये जो शीट होती है इसकी थिकनेस को गिनता है। तो जो शीट होती है स्पेसिफाइड होती है थिकनेस एज 0.40 mm, 0.50 mm, 0.63 mm, 0.80 mm टू 1.20 mm एक्सेट्रा। जो शीट की जो साइज है वो स्पेसिफाइड की जाती है। तो शीट मेटल वर्क्स में कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शीट को कट करने के लिए स्निप का इस्तेमाल किया जाता है। स्निप जो होती है यूज फॉर कटिंग द थिन शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्निप होती है ये कैंची की तरह की ही होती है जो आपके कपड़ों को कट करती है। तो इसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक स्ट्रेट स्निप और दूसरा होता है बेंड स्निप। जो अगर सीधे सीधे चद्दर को कट करना है तो उस वहां हम स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते, और अगर चद्दर को गोलाकार शेप देना है, गोल कटिंग करना है, राउंडेड कटिंग करना है, तो हम बेंड स्निप का इस्तेमाल करते। शीट को कट करने के पहले सबसे पहले उस पे मार्किंग आउटलाइन की जाती है, और देन आफ्टर उस शीट को हम कट करते हैं। आइदर स्ट्रेट कट करना है या बेंड कट करना है। जो अगला टूल है वो है सॉलिड कोल्ड पंच। अगर आपको मेटल शीट के ऊपर होल्ड करने का है सपोज, तो होल्ड करने के लिए आपको सॉलिड कोल्ड पंच की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेंटर पंच, ट्रिक पंच, स्टार्टिंग पंच, पिन पंच, एलिन पंच और हॉलो पंच, ऐसे डिफरेंट इसके टाइप्स होते हैं। अब शीट को डायरेक्टली होल्ड नहीं किया जाता, उस शीट को होल्ड करने की एक प्रोसेस है। उसके नीचे सबसे पहले शीट जिसमें होल्ड करना है, उसके नीचे आपको पहले लीड केक या हार्डवुड को रखा जाता है, उसके ऊपर शीट रखी जाती है। जहां पे आपको होल्ड करना है वहां पहले मार्किंग की जाती है, और बाद में उस मार्किंग के ऊपर पंच को रखा जाता है, और हैमर के थ्रू उसमें हैमरिंग करके वो होल किया जाता है। इस तरीके से शीट के अंदर होल करते हैं। सेल्फ ट्रैपिंग स्क्रू, अगर स्टील के दो चद्दर को असेंबल करना है या किसी चद्दर को किसी मेटल एंगल के ऊपर असेंबल करना है, तो सेल्फ ट्रैपिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके हम उसे टेम्पररी बेस पे असेंबल कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब चाहे जब हम जो
स्क्रू के थ्रू उस शीट को हम उस पार्ट को अलग कर सकते हैं और चाहे और फिर आवश्यकता अनुसार उसे फिट भी कर सकते हैं। तो यह सेल्फ ट्रैपिंग स्क्रू होता है, जो कि आप अगर आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर कूलर्स जो होते हैं, तो कूलर के जो टाटा लगी होती है तो वहां एक चद्दर के गेट्स होते हैं, वो स्क्रू से फिट होते हैं। तो आप लोगों को जब टाटियां बदलते समय कई बार आपने वो स्क्रू को खोला होगा, तो ये होते हैं सेल्फ ट्रैपिंग स्क्रू। तो यहाँ पे सेल्फ, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक थ्रेडिंग फॉर्मिंग होता है, दूसरा होता है थ्रेड कटिंग, तीसरा होता है सेल्फ पियर्सिंग। तो ऐसे 3 प्रकार होते हैं। जो सेल्फ पियर्सिंग होता है, एक गन के थ्रू मैंने इस तरीके से ड्रिल मशीन के थ्रू ये उसमें स्क्रू को कसा जाता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने जो रूफ होते हैं, ये रूफ को फिक्स करने के लिए जो स्क्रू इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रिल मशीन के थ्रू, वो दिखाया है। मेटल शीट वर्क में एक प्रोसेस होता है फोल्डिंग प्रोसेस। उस फोल्डिंग प्रोसेस में हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली छोटे मोटे जॉब्स के अंदर हम इस तरीके से फोल्डिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सी क्लैम्प, ये आपको नजर आ रही है सी क्लैम्प, जो कि जॉब को पकड़ के रखना के लिए इस्तेमाल में आती है। दूसरा होता है मैलेट। जब जॉब जो होता है उसके ऊपर अगर हमने हैमर का इस्तेमाल किया तो उस पे खांचा पड़ती है, वो डिफेक्टिव होता है शीट्स, तो उसमें खांचा न पड़े इसलिए हम वुडन से बना हुआ मैलेट का इस्तेमाल करते हैं उस पे हैमरिंग करने के लिए। तीसरा टूल होता है शेक स्टेक। ये लोहे का मऊ लोखंड का बनाया होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के शेक होते हैं, जैसे बिग आयरन, स्क्वायर बॉटम, हैचेट, क्रिएसिंग आयरन, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टिक्स अवेलेबल होते हैं। और भी कई प्रकार है, यहाँ हमने 4 प्रकार डिनोट बताया है। यहाँ पे शीट को फोल्डिंग करने की हम फोल्डिंग करके जो प्रोसेस है वो हमने दर्शाई हुई है। यहाँ वाइस के अंदर अगर किसी जो शीट है उसको फोल्ड करना है तो इस तरीके से हम उसे 90 डिग्री फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे दिखाया। इस तरीके से हैमर की ये प्रोसेस हो रही है। नॉचेस, जहां पे जॉइंट्स होते हैं, एजेस को अगर जॉइंट करना है तो हम उसे डायरेक्टली नहीं करते, हम उसमें बाकायदा उस पे मार्किंग करते हैं, उसे कट करते हैं और कट करने के बाद हम उसे जॉइंट करते हैं। तो ये नॉचेस की वजह से क्या होता है, नॉचेस अनुसार जो शीट होती है उसे कट किया जाता है और कट करके हम उसे फिर बाद में जॉइंट करते हैं। नॉचेस की वजह से क्या होता है, जो ज्यादा का मटेरियल है ओवरलैपिंग नहीं होता है और जो एजेस होते हैं वो एजेस खराब नहीं नजर आती है। नॉचेस की वजह से जो जो साइज में तुम्हें शेप चाहिए उस साइज का शेप्स के थ्रू हम आकार दे सकते हैं शीट को। यहाँ पे स्क्वायर नॉचेस और वी नॉचेस, ऐसे इसके 2 प्रकार पड़ते हैं। स्क्वायर नॉचेस के थ्रू हम बॉक्सेस बनाते हैं, ट्रेस बनाते हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर नॉचेस के लिए हमें ये 45 डिग्री में शीट्स को ऐसा कट किया जाता है और उसे देन आफ्टर फोल्ड किया जाता है। तो ये है नॉचेस के अलग अलग प्रकार के हमने डिनोट यहाँ पे दर्शाया है। यहाँ पे बेंड टू स्नेप यूजिंग वी नॉचेस, यहाँ पे ये इस डायग्राम में हमने दिखाया बेंड नॉचेस, पहले नॉचेस करा फिर उसको नॉचेस को कट किया वी नॉचेस को और देन आफ्टर ये बेंड करके इस तरीके से हम जो है परफेक्ट जॉइंट यहाँ पे करते हैं। तो इसकी वजह से मटेरियल क्या होता है, ओवरलैप नहीं दिखता, वो परफेक्ट एंगल में नजर आता है। यहाँ पे ट्रे में भी यहाँ स्क्वायर नॉचेस कट दिखाई हुई दर्शाई हुई है। तो ये स्क्वायर नॉचेस के थ्रू हमने इस तरीके से ट्रे बनाई है। तो ये एजेस जो होते हैं ये ओवरलैपिंग नहीं होते, ये दिखाई अच्छे देते। देन आफ्टर इसको हम सोल्डरिंग के थ्रू सोल्ड करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिवेटिंग,
रिवेटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, जैसे स्क्रू से क्या करते हैं हम, टेम्पररी मतलब जो शीट्स होती है उसे खोल फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन रिवेटिंग प्रोसेस है परमानेंटली ज्वाइंट करना है मेटल शीट्स को, तो रिवेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, रिवेटिंग वर्क का इस्तेमाल होता है। तो रिवेट क्या करता है, आर यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल शीट्स एंड प्लेट, दोनों प्लेट्स को ज्वाइंट करता है। तो रिवेट्स जो होते हैं ये डक्टाइल मेटल के बनाए होते हैं, जैसे कि लो कार्बन स्टील, ब्रास, कॉपर और एल्यूमिनियम, ऐसे डक्टाइल मेटल के रिवेट्स बनते हैं। रिवेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे टिन मैन, फ्लैट हेड रिवेट, राउंड हेड रिवेट, काउंटर शंक रिवेट, इस तरीके से रिवेट के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो रिवेट कैसे किया जाता है, दो मेटल शीट को एक में के ऊपर पहले रख दिया जाता है, देन आफ्टर जहां पे रिवेट आपको करना है वहां पे हम होल करते हैं ड्रिल मशीन के थ्रू या के थ्रू, और ये होल करे बाद इसमें हम रिवेट को इस तरीके से डालते हैं, और रिवेट को डाले बाद हम नीचे से एक सॉलिड लोहे का कोई पीस रखते हैं जिसके थ्रू ये रिवेट निकले नहीं, और ऊपर से हम इस पे हैमरिंग करते हैं, और हैमरिंग करके रिवेट को रिवेटिंग करते हैं। तो इसके वजह से जो शीट्स होती है वो एक में के साथ परमानेंटली जुड़ जाती है। सोल्डरिंग, जो मेटल वर्किंग प्रोसेस में जॉइंट्स को मेटल टुगेदर वाया सोल्डर, सोल्डर के थ्रू ज्वाइंट करना है, तो सोल्डरिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोसेस की जाती है, जैसे ये है सोल्डरिंग आयरन, इसको हीट किया जाता है, और सोल्डरिंग लीड्स होती है, इस सोल्डरिंग लीड्स को ये हीटिंग आयंस के थ्रू यहाँ पे मेटल शीट्स के ऊपर सोल्डरिंग किया जाता है। ये प्रोसेस यहाँ दर्शाई है। नाउ डेज हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयर्स आर अवेलेबल, मार्केट्स में अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग इलेक्ट्रिक के थ्रू गर्म हो जाते हैं, और लीड्स का इस्तेमाल करके हम सोल्डरिंग करते हैं, इसके वजह से मेटल शीट सोल्डर होती है। तो ये सोल्डरिंग प्रोसेस है। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।